तुर्की के बाद इजराइल ने पाकिस्तान के गाल पर मारा तमाचा। मुनीर की सरेंडर आर्मी को दिखा दी औकात। भारत भी रह गया हैरान। इजराइल के यहूदियों ने की मांग, नहीं चलेगा पाकिस्तान। मुनीर की आर्मी ने पहले ही कर दिया सरेंडर। हमास से नहीं भिड़ेंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तान ने कर दिया ट्रंप से धोखा। उधर इजराइल में मच गया बवाल। पाकिस्तानी सेना का ये हाल देख आप भी हो जाएंगे दंग। इजराइल से ऐसी मांग उठी है जिसने भारत को भी हैरान कर दिया है। नेतन्याहू और ट्रंप के एक फैसले से यहूदियों की तबाही आ सकती है, जिसके बाद भड़के यहूदियों ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मार दिया है। और इधर मुनीर की आर्मी का सरेंडर वाला अवतार सामने आ गया। लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। पाकिस्तान ने वो कांड कर दिया है जिसके बाद ट्रंप की पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है, आपको आगे बताते हैं। पहले इजराइल में मचे बवाल को देखिए। इजराइल के लोग नेतन्याहू से बड़ी मांग कर रहे हैं। इजरायली लोगों का कहना है कि कैसे भी करो लेकिन पाकिस्तान को रोक दो। इजरायली जनता नहीं चाहती कि पाकिस्तानी सैनिकों के नापाक कदम उनकी जमीन पर पड़े। इजराइल की जनता तो यहां तक कह रही है कि ट्रंप अपने फायदे के लिए इस कदर अंधे हो चुके हैं कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क की इजराइल में एंट्री करा रहे हैं। ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत गाजा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती होनी है। इसी फोर्स में इंडोनेशिया और पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल होने हैं। इनका काम गाजा में हमास का सफाया करना होगा। इस फोर्स में कई देशों के सैनिक शामिल होंगे। तुर्की और पाकिस्तान का भी नाम था, लेकिन तुर्की को इजराइल ने पहले ही किनारे लगा दिया क्योंकि तुर्की खुद हमास का ठिकाना बन चुका है। अब तुर्की से हमास को पाकिस्तान भी ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसे में इजरायली लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिकों की एंट्री भी बैन कर दो। पाकिस्तान और उसके सैनिकों पर इजरायली जनता को रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि हमास से ज्यादा बड़े आतंकी तो पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा बुलाना इजराइल के लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। तुर्की के बाद उसके भाई पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग होने लगी है। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक वफादारी जानते ही नहीं। वो गाजा में हमास को रोकने के बदले उन्हें और मजबूत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा ही आतंक को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सेना इजराइल के सैनिकों के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि ये सेना हमास को हर मूवमेंट की पूरी जानकारी देगी। ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है इस बात से समझिए कि एक परमाणु ताकत वाला आतंकी और मुस्लिम मुल्क इजराइल के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि ईरान की भी मदद करेंगे, जो इजराइल का बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तानी सैनिक हमास के आतंकियों से पैसा लेकर सीक्रेट जानकारियां भी बेच सकते हैं। पाकिस्तान कभी गाजा से हमास को मिटने नहीं देगा। इसका सबूत भी सामने आ गया है। मुनीर के लिए आतंकी हीरो हैं और फौजी आतंकी बन चुके हैं। पूर्व पाकिस्तानी सेना अधिकारी रिटायर्ड मेजर आदिल राजा को आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान ने खुद दुनिया को बता दिया है कि हम सेना नहीं आतंकी रखते हैं। पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क सिर्फ आतंकियों का ही साथ देगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देने को तैयार है, लेकिन वो हमास के खिलाफ अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगा। यानी सेना भेज देंगे लेकिन वो हमास पर हथियार नहीं चलाएगी। इशाक डार ने इस्लामाबाद में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, अगर वे कहते हैं कि हमें जाकर लड़ना शुरू करना चाहिए, हमास को निहत्था करना चाहिए, उनके हथियार छीनने चाहिए और जाकर उन सुरंगों को नष्ट करना चाहिए जो हमास ने अब तक बनाई हैं, तो ये हमारा काम नहीं है। इस मामले पर हमारी बहुत पूरी समझ है कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। यानी मुनीर की सेना ने पहले ही सरेंडर कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि हम ही असल आतंकी हैं और हम अपने आतंकी भाइयों के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते हैं। बताइए, ऐसी आतंकी सेना अगर गाजा पहुंच गई तो इजराइल को ही नुकसान पहुंचाएगी। वैसे भी पाकिस्तानी सेना का पुराना इतिहास रहा है कि उन्हें जिस देश में तैनात किया गया है वहां इस सेना ने तबाही मचाई है। जॉर्डन में इन सैनिकों ने आम नागरिकों को मारा। सोमालिया में इन सैनिकों की तैनाती हुई और सोमली गुट के एक हमले में ही 24 पाकिस्तानी जवान निपट गए। कांगो में इन सैनिकों पर यौन शोषण से लेकर तस्करी के आरोप लगे। अब सोचिए, जो फौज आतंकियों को पालकर आम लोगों का यौन शोषण और तस्करी करे, वो फौज गाजा में क्या करेगी? और जब इन्हें हमास के खिलाफ हथियार उठाने ही नहीं है, तो गाजा में ये क्या छुट्टियां मनाने जाएगी? इजराइल को पाकिस्तान पर एक्शन लेना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।